तो फिलहाल बाजार के अंदर आप देखें तो पूरी तरह से कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ऊपर इस तरह से दबाव तो बना है, लेकिन ये दबाव इतना गंभीर नहीं है। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले आप जो तस्वीरें देख पा रहे थे वो संसदीय दल के नेता चुनने की थी। नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। अब नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया और तेज हो गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा होगा और उसके बाद एक मजबूत और एक स्थायी सरकार की कल्पना करते हुए अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी की भी उम्मीद की जा सकती है। इसको अलग अलग कॉर्पोरेट कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, लगातार हम आपके सामने पूरी वो चर्चा को रख रहे हैं। और इसी चर्चा में आज हमारे साथ दिनेश सहारा जी हमारे से जुड़े हैं, जो कि फाउंडर एंड एमडी है रुचि सोया के। दिनेश जी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं आपके फर्स्ट रिएक्शन और उम्मीद दोनों ही जानना चाहता हूं। ये जब स्थिर सरकार बनने को है, इससे आपके अपने सेक्टर की उम्मीदें क्या हैं और आपको क्या लगता है इस उम्मीदों पर यह सरकार कितनी खरी उतरेगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से, रुचि परिवार की तरफ से और भारतीय जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को बहुमत से जिताया है और उनको पूरा क्लियर मैंडेट दिया है कि वो इस देश का सकुशल शासन करें। जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसके अंदर की हम लोग इंडिया की लार्जेस्ट फूड एंड एग्री बिजनेस कंपनी हैं, इसमें गवर्नमेंट को एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले ये कंपटीशन के चक्कर के लिए हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया की रिफाइनरी भारत की रिफाइनरी की तुलना में बढ़ती जा रही हैं और उनकी ड्यूटी उनकी सरकार उनके फेवर में कर रखी है। ठीक है। तो यदि ये जो डिफरेंस है, सरकार ने जो 7.5% जो पहले कमिट किया था और 6.5-7% आज की तारीख में है, यदि वो 15% ड्यूटी डिफरेंस हो जाता है तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो आज बंद है 50% से कम उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सुधर जाएगी और पूरी इंडस्ट्री इन्फ्लेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा माल अच्छे भाव में मिलेगा। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसकी एक प्रोएक्टिव सस्टेनेबल पॉलिसी इसके लिए तय करें, जिससे कि इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन पूर्ण मात्रा में कर पाए। ठीक है। दूसरा मैं कहूंगा कि जी प्लीज बोलिए। दूसरा मैं कहूंगा कि जो फूड सिक्योरिटी के तहत में सरकार की जो पॉलिसी हो वो किसान के हित में हो, किसान को ज्यादा से ज्यादा प्राइस कैसे मिले, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्री कमोडिटीज हैं जिसका कि 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट उसको किसान को उचित भाव दिलाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव दें, जिससे कि उसके कारण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान को अच्छे से अच्छा भाव देके और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं। इसमें दोनों का ही हित है, किसान का और देश का। ठीक है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होगा। तीसरा मैं कहूंगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवर द डिकेड 11% की उसमें उन्होंने ग्रोथ करी थी। आज यदि भारत सरकार को 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ करना आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को 2-3% से नहीं काम चलेगा। तो मोदी जी को इतना ज्यादा अनुभव है, वो यदि वही पॉलिसी जो उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट में गुजरात मॉड्यूल में इंप्लीमेंट की थी, वो भारत देश में पूर्ण देश में भी करें, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोत्साहन होगा और हम जो एग्री प्रोसेसिंग कंपनी है उनके साथ मिलके हम ज्यादा से ज्यादा अपने कारखाने चला के कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट। बिल्कुल, आपने जो 3 बात की काफी अहम है। एक तो ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसकी पूरी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि शायद यहाँ पे कुछ हद तक उनके लिए फेवरेबल ड्यूटी स्ट्रक्चर बन जाएगा। साथ ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे भी आपको थोड़ा कह रहे हैं कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए और महंगाई भी कम करनी चाहिए। मैं एक चीज आपसे दिनेश जी और पता करना चाहता हूँ कि इस समय फॉरेक्स को लेकर आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉरेक्स के जो चेंजेस हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आगे आप कैसे सोच रहे हैं कि रुपया और कितना मजबूत होगा? देखिए, ये यदि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो जरूरी है कि रुपये को अपने हिसाब से चलना चाहिए। जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है इसका उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन के कारण इसको जो रेगुलेट कर रही है और उसके गिराव को रोक रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उसको एक फ्री लेवल पे छोड़ दें
और उसका उचित जो रेट है वो इस्टेब्लिश हो, और इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, पेट्रोल के प्राइसेस भी घटेंगे और इससे देश का जरूर भला होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मानसून की सिचुएशन अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि आज ही खबर यह है कि मानसून ने हिट किया है बंगाल की खाड़ी को। हाँ जी, ये अभी 3-4 दिन रेन्स सभी